तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। इतने छोटे से घर में रहते हैं लेकिन अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊँगा। और मैं उस प्लेटफार्म पे भी इसको लेके गया हूँ जहाँ पे नूरजहां ने भी पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, जैसा कि MYK हमेशा कोई ना कोई नया टैलेंट ढूंढ कर लाता है, ऐसे ही मेरे साथ आज एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है, बड़ी ही थोड़ी उम्र है और साथ में काम भी करती है अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए। मैं इस वक्त लाहौर में छोटे छोटे फ्लैट्स में मौजूद हूँ और वो बच्ची इन फ्लैट से ही अपनी खूबसूरत आवाज़ का जो है वो जादू भी जगाती है और अपने माँ बाप की मदद करने के लिए कोशिश भी करी। आइए चलते हैं और मिलते हैं उस बच्ची से और देखते हैं कि कैसी उसकी ज़िंदगी है और उसकी आवाज़ कैसी है और इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी कि माँ बाप के लिए उसने कुछ करना है या कुछ बनकर दिखाना है। आखिर ये सोच उसके अंदर कहाँ से आई, आइए चलते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? दुआ कासिम। दुआ कासिम। दुआ कासिम क्या करती है? मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और स्कूल से आने के बाद एक दो घर हैं उनमें काम करके आती हूँ। फिर उसके अलावा होमवर्क कर लेती हूँ और 1-1.5 घंटा रियाज़ करती हूँ। फिर मम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। अच्छा, यानी कि इतने सारे काम करती है। दुआ है कितने साल की? 13 इयर्स। 13 साल की हो आप? जी। और 13 सालों में इतनी समझदारी? जी बस। थक नहीं जाती? नहीं, रात बनाई है ना अल्लाह ताला ने रेस्ट करने के लिए। उम्र में तो बच्चे कहते हैं बस हमें खेलना है। नहीं, मुझे खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती 7th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, सबसे पहले कुछ सुनाओ ताकि हमें अंदाज़ा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपकी आवाज़ के बहुत चर्चे सुने। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात है, आपकी तो आवाज़ सचमुच बहुत प्यारी है। दुआ, इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी आवाज़। कब से गाना गा रही हो, कब से प्रैक्टिस कर रही हो? 7 साल की उम्र से गा रही 7 साल, यानी कि आपको तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए। हूँ। जी। तो किसी से प्रॉपर सीख रही हो या खुद ही कोशिश करती हो? प्रॉपर तो नहीं सीख रही, मेरे पापा ही मेरे उस्ताद हैं, वो सिखाते हैं। उसके अलावा घर में खुद ही लगी। पापा सिंगर है? पापा को शौक है। वाकई आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। इन फ्यूचर बहुत अच्छी सिंगर बनोगी। इंस्पिरेशन होती है ना एक, जिसको देख के आप सिंगिंग की तरफ आते हो, तो वो कौन? वो तो इंडियन ही है, लता जी। लता जी पसंद? जी। मेरे साथ दुआ कासिम के वालिद साहब मौजूद हैं। सर, अजीम हैं आप और आप जैसे वालिदैन जो कि अपने बच्चों को ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं। तो क्या सोचा कि बेटी को गाना गाने का शौक़ है, घर का ख़र्चा चलाना मुश्किल है, लेकिन बेटी को ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बेटी बड़ी सिंगर बने? मैंने घर में काम किया करता था ड्राइविंग के हवाले से। खलीलुर रहमान कमर राइटर जो हैं उनके घर में मैं काम किया करता था। तो ये छोटी सी थी उस टाइम। खलीलुर रहमान ने भी कहा था कि इस बच्ची को पढ़ाना, इस बच्ची में ना कुछ गुण नज़र आते हैं मुझे। तो कुछ उस टाइम छोटी सी थी, ये 5-6 साल की, तो गुनगुनाती थी। तो मुझे फिर तब से ना थोड़ी गौर हो गई, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट कोई बात कह दे तो फिर उस पर गौर करनी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ख़ुद इसको समझाता भी, मैं भी शौक़ रखता हूँ, उसको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और काफ़ी प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, हमें मौका भी नहीं मिलता। काफ़ी जगह पे 1000 जगह में जाएँ तो कोई 10 जगह पे मौका मिलता है। कैसे चले जाते हैं? मतलब कोई पता चलता है कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो चले जाते हैं खुद ही? हाँ, उसमें ना 1-2 ग्रुप भी हैं, उसमें मैं भी ऐड हूँ। मेरा नंबर ना, मोबाइल नंबर उसमें ऐड है, तो मेरे पास भी नोटिफिकेशन आता रहता है। यानी कि वो देख के ना मैं फिर इससे पढ़वा के फिर वो हम चले जाते हैं। कभी चले जाते हैं, कभी नहीं। नहीं पढ़े लिखे? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
बिल्कुल नहीं पढ़े, नहीं बिल्कुल मैं स्कूल पढ़े लिखे भी नहीं और फिर भी बेटी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। उसके लिए भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊँगा। और मैं उस प्लेटफार्म पे भी इसको लेके गया हूँ जहाँ पे नूरजहाँ ने भी पढ़ा है। पाकिस्तान PTV हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया जी। और वो कैसा रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिलता है। देखो खुशी होती है, कितने बड़े आर्टिस्ट को मैंने देखा वहाँ पे टीवी पे पढ़ते हुए, और मेरे ख्याल पैदा होने से पहले ही फौत हो गए वो लोग तो। लेकिन वहाँ पे अगर हमारा बच्चा नज़र आए टीवी पे बैठा हो, हमें तो बड़ी खुशी फील होती है इस चीज़ से। कितनी मेहनत करना पड़ी है, घर के खर्चे चलाना किस तरह से चलाते हैं, बेटी पे किस तरह से इतना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसको सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और साथ ये भी हेल्प करा रही है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, मेहनत का तो आप ना ही पूछें। दिन रात मेहनत करने के बाद कहीं जाके मौका मिलता है जाने आने का। काम छोड़ के लेके जाना पड़ता है इसको। अभी तक किसी ने सपोर्ट किया? नहीं कोई सपोर्ट, किसी ने भी कुछ सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल भी किसी चीज़ 1 रुपये की भी सपोर्ट नहीं की, ना किसी बड़े चैनल पे, ना किसी बड़े जगह, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। ये जब आपसे सीखती है गाना तो आप इसे कहते हैं कि ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाओ? हाँ जी, ज़ाहिर है मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, एक चीज़ जो फेमस चीज़ होती है ना, जो कोई भी ना गाता हो, मैं वो चीज़ इसको सीखना ही कहता हूँ कि वो चीज़ सीखो जो। आपका फेवरेट कौन सा गाना ये गाना? मेरा फेवरेट है कि उसकी नुसरत की गज़ल है कि मैं उसको अक्सर इसे सुनता हूँ, बल्कि जितना मैं इसको सुनता हूँ शायद ही को सुनता होगा। ये कितनी खूबसूरत बात है, सुनाओ ज़रा वो गज़ल। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है। आप सब भी इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दुआ कासिम जल्द से जल्द हमें किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर नजर आए। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।